हमारा इमेज फॉर्मेशन। उससे पहले आप कुछ रूल्स लिख लो, रूल्स कर लो ताकि इमेज कैसे फॉर्म करनी है वो आपको क्लियर है। ठीक है, डालो पहले हेडिंग, रूल्स फॉर image formation, rules for image formation in spherical mirror, rules for image formation in spherical mirror। चलो कुछ केसेस हैं, इन्हीं केसेस का मदद लेके आपको सारे वो केसेस बनाने हैं। ठीक है, कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? ये कॉन्वेक्स है, नहीं कॉन्केव, बाहर साइड है। हाँ बाहर साइड है। तो इसमें बेसिकली आपका पहला केस ये बनेगा कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइन हमेशा फोकस से ही पास करेगी। तो प्रिंसिपल, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी वो पॉइंट कहलाता है आपका फोकस। दूसरा, कॉनकेव मिरर केव का जो फोकस जो होता है वो रियल होता है क्योंकि लाइट एक्चुअली वहां पर कट करती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। तो सेकंड में अगर यहाँ पैरेलल आती है तो एज इट इज ये रिफ्लेक्ट होगी। उससे पहले इस लाइन को आप पीछे इंसिडेंट कर लो, ये जिस पॉइंट पर इसको काटेगी ये हो गया इसका फोकस, और इसको आप ऐसे बढ़ा दो। तो ये कॉन्वेक्स का हो गया। एक तो पहली कंडीशन ये है इमेज फॉर्मेशन के लिए, पहला रूल बता दिया आपको कि इफ द लाइन इज पैरेलल, इफ द इंसिडेंट लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द आफ्टर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट लाइट मस्ट गोज थ्रू फोकस। तो ये दोनों के लिए हो गया। ठीक है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हो गया। सेकेंड केस इसी का रिवर्स आता है। रिवर्स में क्या आएगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि जो लाइट होती है वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ को अच्छे से फॉलो करती है। जिस रास्ते पर लाइट आती है एज इट इज उसी रास्ते पर वो लाइट वापस भी जा सकती है। तो अगर आप कोई भी लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हो तो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसका हम रिवर्स भी पॉसिबल कर सकते हैं। अगर कोई भी लाइट फोकस से पास हो गई, अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट लाइट अगर फोकस से पास कर गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट आई, ये एज इट इज, और ये ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये है कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट लाइट पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी, और अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये पहला रूल कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए, दूसरा रूल कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए। ठीक, बनाओ दोनों। चलिए, तीसरा केस है कि अगर आप किसी भी इंसिडेंट लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी से पास हो जाएगा वापस। इसका मतलब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है वो, तो अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट सेंटर से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिए, तो वो कोई रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। जिस पाथ पे आया है रिफ्लेक्ट होके वो उसी पाथ पे चला जाएगा। ये है कॉनकेव के लिए, ये है कॉन्वेक्स के लिए। चौथा एंड लास्ट केस है, ये सबसे कम केसेस में यूज किया जाता है, बाकी अपर तीन ही सबसे ज्यादा किया जाएगा। इसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये बेसिकली एक ऑब्लिक कोलिजन का फॉल्ट होता है कि आप ऑब्लिकली तिरछा आप इंसिडेंट ही करवाए हो। ठीक है, स्पेसिफिकली ये 11th क्लास में कोलिजन में आता था। तो इस कोलिजन को जो लाइट इंसिडेंट कराए हो इसको बेसिकली हम रखते हैं ऑब्लिक कोलिजन के अंदर।
तो अगर लाइट आप किसी एंगल पर इंसिडेंट कराए होगे, आपने यहाँ एक एंगल पर इंसिडेंट कराया, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे के बाद आप एज इट इज नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका नॉर्मल का काम कर देगा। फिर एज इट इज आप यहाँ से उसको बाहर निकाल दो। ये कॉनकेव के लिए हो गया, वो कॉन्वेक्स के लिए हो गया। अब पेपर में आपसे कहेंगे राइट डाउन द कंडीशन अंडर विच अ प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज ए नॉर्मल। वो कंडीशन लिखिए या वो कंडीशन बनाइए जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करती हो। तो बस आपको एक आंसर देना है, ऑब्लिक कोलिजन में है। बहुत एक्सप्लेन करना हो तो आप फिगर बना के भी आ सकते हैं कि ऑब्लिक कोलिजन, जब लाइट ऑब्लिक कोलिजन करता है तो वही एक इकलौता ऐसा केस है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब उसमें भी आपका पहला आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के टोटल कितने केस हैं? एज इट इज आपके पास 6 केसेस आपके पास कॉनकेव मिरर में है और 2 केसेस आपके कॉन्वेक्स मिरर में है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, ये बच्चे अक्सर रट के जाते हैं। बट इसको रटने से पहले आप इसका पहले समझो। मैं ओरली आपको समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल होगा क्या इसमें। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे रखा होगा, फिर इन्फिनिटी से उसको उतारा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। फिर उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम अपने मिरर के करीब लाते जाएंगे। तो एक स्टेप तो ये हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा, जब हम इमेज को देख रहे थे तो जैसे जैसे इमेज हमारा, जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के करीब आएगा, वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर होता जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इमेज अपना, मतलब आप ऐसे समझो कि इमेज अभी मान लो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज यहां है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से एक्सेस पर आएगा इमेज खिसक जाएगी। फिर जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे, ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका पास आता जाएगा इमेज वैसे वैसे दूर जाती जाएगी। और आते आते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे इमेज इस साइड से फ्लिप बैक करके आपका इस साइड आ जाएगा। तो अक्सर बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पैस पे है। बट उससे अच्छा है आप सिर्फ इसका मोटो रखो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। 6 केस याद रखो, एट रैंडम आपको कहीं भी काम लग जाएगा। पहला केस है आपका एट इंफिनिटी। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा होगा, और हमें पता है इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है, ये होती है आपकी पैरेलल। तो पैरेलल रेज इंफिनिटी से आएंगी। ये आपका हो गया आपका इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे आपका मिरर, कॉनकेव मिरर से आपका स्ट्राइक करेगा। और जैसे ये स्ट्राइक करेगा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से कट कर देगी, डेट इज कॉल्ड आपका फोकस। तो ये हो गया आपका पहला। अब आपका जो इमेज बना है इसमें पहली बात तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी आपकी इंफिनिटी, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो इमेज की पोजीशन बनेगी एट फोकस। तो जो इमेज बनी है वो आपकी फोकस पे बनी है। दूसरा, फोकस पे बनी है और बहुत ज्यादा छोटा बनेगा वो। तो इसके लिए जो आप वर्ड लिखोगे वो लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड। स्मॉल नहीं लिखना है क्योंकि स्मॉल इस चैप्टर के लिए वर्ड यूज नहीं किया गया है। आप लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। थर्ड, आप लिखोगे इसकी प्रॉपर्टी के मतलब कैसा बना है। तो बेसिकली एक्चुअल में लाइट आई है, एक्चुअल में लाइट स्ट्राइक की गई है और एक्चुअल में ही लाइट आपका आया है। तो बेसिकली ये सब एक्चुअल में हुआ है। तो एक्चुअल में जब हुआ है तो बेसिकली इसमें आपका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। और अगर रियल है तो रियल के साथ हमेशा आपका इन्वर्टेड ही बनेगा। समझ आया? ठीक। अब इसमें एक पॉइंट आप छोड़ के रखिएगा, भी मैग्निफिकेशन का काम इसमें करवाना है। तो वो एक स्टार आप बैक गैप करके रखिएगा। जब अभी मैग्निफिकेशन पढ़ा देंगे तो फिर से आपको सारे केसेस एक बार फिर से करवाएंगे। ठीक। तो ये पहला केस है जहां इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका फोकस से पास करता है। ठीक, ये है पहला केस। इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट का होना, कितनी लाइन का होना जरूरी है? इतनी है। तो आपने भी तो, आप तो दोनों बनाने लगे, आपने तो कहा ही नहीं दूसरी लाइन कहाँ है उसमें। दूसरी लाइन कहाँ है उसमें?
ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, इन्फिनिटी पे है ना, पैरेलल तो कहाँ से नीचे से लाओगे? अरे एक लाइन नीचे से पैरेलल जाएगी, फिर वो भी फोकस से होके जाएगा। हाँ तो वो कहाँ है उसमें? मैं सोचा, लेकिन सोचा क्या बोलूं। वैसे ही सोचोगे, ऐसे ही सोचते रहोगे, पेपर में भी जिंदगी में सोचते ही रह जाओगे, पेपर में सोचते ही रहना। इमेज बनाने के लिए 2 लाइट चाहिए, दो कम से कम 2 रेज का होना कंपलसरी है। तो 2 काम कर सकते हो। पहला आप यहीं से करके यहीं घुमा दो, थोड़ा सा वो मिस वो हो जाएगा, फ्लैश कर जाएगा, दिखेगा नहीं। दूसरा, अब आपको देखो करना, आपको पता है इमेज यहीं बनेगी, तो आप पहले क्या करो, पहले आप डॉटेड में पहले यहां आप बना लो। आप जबरदस्ती पहले करके, आपको पता है तो पहले आप बना लो, उसके बाद लाइट को ऐसे लाओ। अब ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे टकराया। अब इसको थोड़ा सा सही कर लो खाली। ये तो अब ये वाली लाइट आई इधर से इन्फिनिटी से, ये वाली लाइट आई इधर से, ये ऐसे आई, दोनों टकराई, और ये दोनों, अब तो ये जहां इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर, क्योंकि बेसिकली पैरेलल लाइन फोकस पे ही इंटरसेक्ट करती है, तो फोकस पे ही जाके आपका मिला है, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो बेसिकली एट फोकस है, याद रखिए। हो गया। चलो नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आप प्रिंसिपल एक्सिस पर उतारिए। अब एक चीज और, मिरर में एक होता है पोल, पोल के बाद होता है फोकस, फोकस के बाद क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको क्या करना है, आपको बस पता रहे कि होता है, आपको नाम तब तक नहीं लिखना है इस पॉइंट पर जब तक कि आपका पूरा इमेज ना बन जाए। आप पहले नाम नहीं लिखेंगे, पहले सब इमेज बना लेना, इमेज बनाने के बाद जहां कटवट रहा होगा फिर वही पॉइंट आप दे देना। तो आपका जो सेकंड केस है वो है आपका कि आपके ऑब्जेक्ट को उतारा गया है इन्फिनिटी से, तो जब उतरेगा तो वो रहेगा आपका बिटवीन बियॉन्ड सी, क्योंकि सी के पहले आपको रखना है। तो सेकंड केस आता है आपका बियॉन्ड सी, मतलब सबसे पहले आप इन्फिनिटी पे रखे, इन्फिनिटी से जब आप उतारोगे उसको लाओगे सबसे पहले तो सी के पहले ही रहेगा। तो आपको लिखना कुछ नहीं है अभी बस आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद आप पहले लाइट वेट से बना लो, जैसे रे डायग्राम वो बना लो। ये आपका इमेज हो गया, मतलब ये आपका लाइट हो गया, ये हो गया इंसिडेंट। अब आपको पता है यहां से जाएगा तो ये बेसिकली कहां से जाएगा, फोकस से, तो ये लाइन हो गई फोकस। अब दूसरी बात, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बना, फोकस पे बना। अभी क्या होगा, जैसे ही इमेज यहां आया, जैसे ही इमेज आपका इधर आया, इमेज थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, इमेज थोड़ा इधर खिसकेगा। तो अगर ये इधर खिसका, इसका मतलब है इमेज यही बनाना है, यहीं पे कहीं इमेज बनानी है, इसका मतलब है सी तो यहीं कहीं होना चाहिए, सी के पहले ही होना चाहिए। आपको दूसरा इमेज बनाना है और आपको ध्यान रखना है कि एफ से थोड़ा इधर ही बनना चाहिए वो। तो सेकंड केस आप क्या ले सकते हो, कहां से ले जाओ, आप ऐसा करो भाई, आप एक काम कर सकते हो, यहां पे है आपका, आप इसको सी से लेके चले जाओ। आप क्या करो, ऐसे करो, और ये जिस पॉइंट पे कट किया इसी पॉइंट को क्या बोल दो, सी बोल दो, काम खत्म। अब सी से अगर कोई लाइट पास होती है तो जैसे जाती है वो लाइट वैसे ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब ये जो जहां पे 2 लाइन जो इंटरसेक्ट की वहीं पे आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या, इमेज बन गया आपका। तो इस बार इमेज एट फोकस नहीं बना है, इस बार जो इमेज है वो किसके किसके बीच बन गया, बिटवीन सी एंड एफ, ये बन गया। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटा है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आगे खिसका है। रियल एंड इन्वर्टेड एज इट इज वो रहेगा, मैग्निफिकेशन वाला आप अभी छोड़ के रखो। समझ आया? अब समझो, इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट इमेज यहां था, अब जैसे इधर खिसका ये इधर खिसका, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से क्या होता जाएगा, मतलब ये कहानी कुछ ऐसी चलती हुई आएगी और एक बार ऐसे आएगा कि ये पूरा मिरर रिवर्स हो जाएगा आपका। ठीक, ये सेकंड केस है। लिखो चलो, बियॉन्ड जी हो गया। अब अगली पोजीशन कहां बनेगी उसकी, ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले जाओ,
तो जब ऑब्जेक्ट सी पे जाएगा ये इधर खिसका तो इमेज कहाँ खिसकेगी, इमेज भी आगे खिसकेगी, तो ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज भी कहाँ बनेगी, तो वो आपको पता है कि बनाना वही है, तो ज्यादा कुछ मत करो, इसको बियॉन्ड सी को आप थर्ड केस करो और ये आपका बन जाएगा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तो इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया। और क्योंकि आपको पता है कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो जो इमेज बनेगी वो भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, तो यहां से आप एज इट इज लाइट लेके जाओ। अब आपको एक चीज यहां ध्यान रखना है, आपको पता है कि अब आपको इमेज, देखो इमेज यही बनानी है, ये क्लियर है, यही बननी चाहिए, आप इमेज पहले बना लो। अब आप सोचो कि कोई ऐसी लाइट लेके जाए, ऐसी कोई लाइट लेके जाए जहां से, तो आप एक काम कर सकते हो, ये कौन सा पॉइंट है, आप ऐसा करो, आप फोकस से लेके चले जाओ। सुनो, अगर फोकस से ले जाओगे तो यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो लाइट कटनी चाहिए, तो क्योंकि आपको पता है तो आप क्या करो, पहले लाइट को जबरदस्ती यहां से ले जाओ, इसको यहां से लाओ और उसको जबरदस्ती उल्टा बनाओ, थोड़ा तिरछा बन गया, आप उसको उल्टा बनाइए, तो इस दूसरी लाइन सीधी नहीं, आप रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओ, खुद ब खुद फिगर बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्टिक्स में कभी भी आप स्केल और कितना भी आप लाइट उससे बनाओगे वो एक्चुअल आपका एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, वो आप परफेक्ट नहीं बना पाओगे। बस आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअल आपको बनाना कहाँ है, बाकी वो सेट खुद कर देगा वो। ये रख लो, ये यहां से कर लो, ये यहां से कर लो। अब ये पता है कि ये यही होगा, तो इसको यहां ले जाओ। अब देखो ये एक्चुअल कटेगा यहां, यही सब काम करना है इसमें, पहले कर लो। ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये हो गया आपका। तो ये सब काम थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ कैसे क्या बनाना है, इसीलिए पहले कहते हैं, पहले पॉइंटिंग नहीं की जाती है, पहले जैसे जो है, अरे लेकिन तो फोकस से चला गया दोनों, नहीं सर लेकर ही गए फोकस से, ठीक है। ये पैरेलल आया, रिफ्लेक्शन हुआ, और ये जहां से पास किया वो पॉइंट क्या बन गया, फोकस। और दूसरा वाला लाइट ही फोकस से लेकर गए, तो दूसरा वाला जब फोकस से ही लेकर गए तो फोकस से गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो गई दोनों लाइन। ये वाला ये आ रहा था, और ये वाला जो लाइट है वो ये आ रहा है, ये यहां आ रहा है, दोनों यहां कट कर रहे हैं, इसीलिए इमेज। तो अब आप नेमिंग करना स्टार्ट करिए, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये आपका पी हो गया। तो जब इमेज आपका पूरा बन जाए तभी आप उसके बाद नेमिंग उसकी करा करिए। तो इस बार आपका जो इमेज है वो बेसिकली इमेज आपका बन गया एट सी पे, और डिमनिश नहीं बना है इस बार, सेम साइज ही बना है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का एकदम सेम साइज होगा, तो इमेज जो है वो भी सेम साइज। बाकी रियल एंड अनअल्टर्ड और एज इट इज मैग्निफिकेशन वाला आप ब्लैक रखिए, ठीक। फिगर में क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ इमेज कहाँ बनता है, जहाँ लाइट कट होती है दोनों एक जगह से।
कट होती है तो कट तो फोकस पे ही हो गया, कट तो फोकस पे ही हो गया, तो वो जब वही कट हो गया तो यहाँ कैसे बन गया, जब वो वही बन जाना चाहिए था उसको। ये है पेपर जो हम बनाएंगे, तो आप ऊपर ऊपर से बढ़ के निकल जाओगे। भाई हमको बताया गया कि जहां दो लाइन आपस में कट करेंगी वहीं पे बना लेना चाहिए फिगर, ठीक है, दिए गया गया यहाँ वाला गया, ये यहीं कट गया तो फिगर इतना यहाँ गया। और आपको पता है ये चीज, आपको पता है, गलत भी नहीं है कि भाई आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है एट सी पे एट सी ही बनेगा, तो यहाँ क्यों नहीं बना? सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, फिगर में दिख भी रहा है, आंसर फिगर में ही है, सोचो। सर वहाँ पे भी बना होगा लेकिन हाईली डैमेज्ड है। नहीं बनेगा ही नहीं वहाँ, अगर वहां बना होता तो फिर कैसे नहीं बनता? दो अलग अलग पॉइंट पर इमेज नहीं बनते हैं, एक ही पॉइंट पर इमेज बनेगा। आपके रेटिना पर एक ही जगह इमेज बनता है, दो अलग अलग इमेज बनता तो वो फिर आप इंटरप्रेट ना कर पाते कि कौन सा सामने दो ऑब्जेक्ट है। एक पॉइंट पर एक ही इमेज बनती है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण हो सकता है, वो बात की बात है, बट फिलहाल यहाँ एक ही बनेगा। आंसर दिख रहा है सामने ही, कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिखने का। इमेज बनती कब है? हाँ, आपने तो बस याद कर लिया कि दो लाइट का आपस में कटना ही इमेज फॉर्मेशन होता है। वो दो लाइट कौन सी होनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। आप जरा ध्यान दीजिए, फोकस रिफ्लेक्टेड थोड़ी ना है फोकस से। आपने इस लाइट को लिए, ये कौन सी लाइट थी? इंसिडेंट। तो टकराया ना शीशे पे, शीशे पर टकरा के तब गया है, तो ये वाली कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टेड। उसके बाद जो आप यहां से पास कर रहे हो, अभी जो फोकस से पास हुई है वो कौन सी लाइट है? वो इंसिडेंट ही है अभी, तो इंसिडेंट। उसके बाद जहां टकराएगी, टकराने के बाद, उस टकराने के बाद वो आगे नहीं चली गई। इमेज जब भी बनता है दो रिफ्लेक्टेड रे के कांटेक्ट से बनता है, ये एक बहुत छोटी सी बात है। इमेज फॉर्मेशन जब भी होगा, ये हमेशा याद रखिए कि जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी, वो जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही इमेज बनेगा। कटने को तो यही कट गया, लेकिन ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट का कटने से नहीं मतलब है। रिफ्लेक्शन, भाई लाइट मिरर तक पहुंची ही नहीं, मिरर से पहले कैसे इमेज बन जाएगा? मिरर तो यहां रखा है, लाइट अभी मिरर तक पहुंची ही नहीं, उससे पहले इमेज कैसे बना लोगे आप? तो वो जो बेसिकली ये है कि लाइट मिरर तक पहुंचनी चाहिए, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका इमेज बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट केस है, अब ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट यहां है, तो अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सी है, ये एफ है, तो इस बार ऑब्जेक्ट खिसक के अब कहां आएगा? थोड़ा सा आगे, मतलब नेक्स्ट केस आपका कहां पे है? बिटवीन। तो अब इमेज कहां खिसकेगा? थोड़ा सा आगे। तो जब इमेज आगे खिसक जाएगा तो इमेज के क्या लिखोगे? बियॉन्ड सी। मतलब बिटवीन सी एंड एफ के केस में जो इमेज होती है वो कहां बनती है? बियॉन्ड सी। ये पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन विद देयर इमेज पोजीशन पहले से आपको रटा होना चाहिए, तभी इसका फिगर आप ड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो फिगर एडजस्ट नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है पहले से कि कहां क्या बन रहा है। तो नेक्स्ट केस है आपका डी वाला, बिटवीन सी एंड एफ। आप बस पता करे रहो कि सी और एफ के बीच में बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को रखना है, बट अभी नेमिंग नहीं करनी है आपको। सी और एफ, ये हो गया। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, यहां रख दिया, फिर उसके बाद आप लाइट लेके जाओ। अभी आप कहीं कोई नेमिंग मत करिए, सिर्फ लेके जाइए और कट करिए। ये गया, ये गया, ये गया। सेकेंड आप फोकस, क्योंकि जहां ये कट करेगा वही आपका क्या बनेगा? फोकस। तो यहां से लेके चले जाओ ये यहां, तो जहां ये दोनों लाइट कट कर गई यही क्या बन गया आपका? तो पहली ऐसे ले गए, ऐसे पास हुई, दूसरी फोकस से ले गए, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई। तो ये पॉइंट हो गया आपका फोकस, और ये वाली लाइट हो गई, ये वाली लाइट हो गई। तो ये देखो, अब ये बताओ, देखो देखो साफ साफ दिख रहा है। और ऑब्जेक्ट कहां रखना था? बिटवीन सी एंड, तो एफ यहां है, सी यहीं बीच में कर दो।
अब जरा आप फिगर ध्यान से देखो, देखो मैंने रफली कोई स्केल से नाप नोप के नहीं बनाया, लेकिन तब भी आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट छोटा हो गया किससे, इमेज से। मतलब अब यहाँ वो केस है जहां पे इमेज अपनी हाइट बढ़ाएगा। तो इस बार जो इमेज की पोजीशन है, इमेज की पोजीशन कहां बन गई, बियॉन्ड सी, और बड़ी बनी। तो बड़ी जब बनती है तो उसको लिखते हैं इनलार्ज्ड, ये इनलार्ज बनी है। बाकी रियल एंड इन्वर्टेड एज इट इज, वो एज इट इज बनेगी। और मैग्निफिकेशन वाला भी होल्ड करके रखो, उसका लिखवाते हैं, ठीक। चलो अभी ये बिटवीन सी, अब ये खिसक के थोड़ा और आगे जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट खिसकेगा तो अब अगला डेस्टिनेशन इसका कहाँ है, एट एफ। और अगर एफ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, पहले वाले का उल्टा करो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, अभी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट पैरेलल रिवर्स करेगा वो, तो जो है उसी का उल्टा कर देगा वो। तो नेक्स्ट केस आ जाएगा आपका फिफ्थ केस एट एफ। अगर आप फोकस पे रखते हो, ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रखते हो, तो ये बेसिकली हो गया, ठीक है। अभी आपको नाम नहीं लिखना है, आप बस ऑब्जेक्ट को रखिए, ये रख दिया। उसके बाद आप सीधे लाइट ले जाइए, फोकस पे रखे हो तो ध्यान देना, क्योंकि फोकस पे रखे हो तो लाइट ये गई। दूसरा सीधा है ना, तो आप क्या करो, अगली लाइट कहां से लेके चले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये वाला पॉइंट सी हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, पैरेलल गया, उसके बाद वो लाइट कहां से पास हो गई, फोकस से। अगली लाइट कहां से लेके चले जाओ, ये यहीं से क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाओ यहां से, वो वापस उसी लाइन पे रिटर्न हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। अब ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट, तो जो इमेज होगी वो कहां बन जाएगी, इंफिनिटी। तो इस बार जो इमेज बनेगी वो एट इंफिनिटी चली गई, और इस बार इनलार्ज नहीं, इंफिनिटी पे बहुत बड़ा बनेगा, तो वो हो जाएगा आपका हाईली इनलार्ज। बाकी एज इट इज सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक लाइन वो आप उसका छोड़ दीजिए, ठीक। चलो अब लास्ट बचता है ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट के पास एक पोजीशन है, कहां और खिसक सकता है वो भी, अभी ये थोड़ा और आगे आ सकता है, मतलब वो किसके बीच में आ सकता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और यही इस कॉनकेव मिरर का सबसे स्पेशल केस माना जाता है। बेसिकली वो एग्जाम में भी आपसे यही कह के पूछेंगे, राइट द स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का स्पेशल केस लिखिए। तो बेसिकली यही लास्ट वाला है, उसका 6वां वाला ही होता है स्पेशल केस। तो बिटवीन आपका एफ एंड पी, आप इसको चाहो लिख सकते हो, ब्रैकेट में चाहो आप इसको लिख सकते हो कि ये आपका कॉनकेव मिरर का स्पेशल केस है। अब स्पेशल ये क्योंकि इसमें जरूर कुछ ऐसा हो रहा होगा जो बाकियों में नहीं अब तक हुआ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में स्पेशल बन जाता है, ठीक है। अब एज इट इज आप मिरर ड्रॉ करो, आप पॉलिश करो, फिर आप प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखो आपको पता है एफ और पी के, अभी लिखो मत कुछ, अभी सिर्फ बनाओ। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलल निकलेगी, ठीक है। पैरेलल के बाद लाइट कहां जाती है, फोकस। तो आपने तो फोकस के बाद रखा है ना, इसका मतलब फोकस तो इसके बाद ही कहीं होगा, तो इसके बाद ही कहीं होगा, तो लाइट पहले लाके वहां मिलाओ, ये तो ये मिला दिया, ये इस लाइन पर, ये फोकस हो गया। सेकंड काम आप क्या करो, यहीं से इस लाइट से इसको ले जाओ, रिफ्लेक्ट कराओ, टकराएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और ये वापस आएगा सी।
तो हमें इससे मतलब नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो फोकस वाली लाइन है इसको, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन है इसको आप एक्सटेंड करते जाओ। ये यहां कट करेगी, और जहां ये दोनों लाइन कट की एक्सटेंड के बाद वहीं आपका क्या बन जाएगा, इमेज। ये देखो बन गया इसका, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ के केसेस में इस बार जो इमेज फॉर्मेशन हुई है बेसिकली वो क्या लिखोगे, इस बार मिरर के उधर बन गई, तो इस बार आप लिखोगे इमेज फॉर्मेशन इसमें कहां हुआ, बियॉन्ड मिरर, मिरर के ही उधर हो गया, ये हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड क्या लिखते थे, छोटा नहीं है बड़ा है तो इनलार्ज्ड है, ये इनलार्ज्ड है। और ये पहला केस है जिसमें उल्टा नहीं बना है, जिसमें सीधा बना है। तो सीधा के लिए बेसिकली आप वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि सीधा के लिए इरेक्ट लिखोगे और इरेक्ट जहां लिखेगा वहां एज इट इज आपका वर्चुअल आएगा। बाकी इसमें भी मैग्निफिकेशन का लाइन छोड़ के रखो, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, ये जो दोनों लाइन है ये कहां जा रही है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इमेज कहां बनेगा, पहला। अब मैथमेटिक्स का कंट्रास्ट देखिए, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बट इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, ये कहा जाता है। ये दो पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन दो पैरेलल लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है। तो बेसिकली आप एक बार ऑलरेडी इंफिनिटी पे इमेज बना चुके हैं, बार बार इमेज नहीं बनती है, एक ही पॉइंट पर बार बार इमेज नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है इमेज यहां नहीं बन रही। तो उस केसेस में इन दोनों लाइट को जानबूझ के फिर कहां किया गया है, एक्सटेंड पीछे किया है जानबूझ के, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक बार इंफिनिटी पर इमेज बन चुकी है, अब उसके बाद दूसरी बार उसी पर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि सबका अपना अपना पर्टिकुलर केस डिसाइड है कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से कहां पे इमेज। तो इंफिनिटी पे इमेज पहले से डिसाइड हो गई है कि इंफिनिटी में इमेज तभी बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, अभी फिर से नहीं बनवा सकता वहां पे। तो इसीलिए इस लाइन को पीछे फिर कहां किया गया है, इंटरसेक्ट किया गया है। समझ आया, ठीक। अब जो आपने किया उसकी पहले समरी देखो, ठीक है, किया गया पहले समझ लो। ऑब्जेक्ट, अब इसको आप दिमाग में इमेजिन करो, ऑब्जेक्ट पहले कहां था, वो क्लियर रखो, वो अपना क्लियर रखो कि ऐसे था फिगर, तो पहले इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट कहां आया, सी से फिर थोड़ा सा आगे खिसका कहां आया, फिर सी से थोड़ा और आगे खिसका कहां आया, बियॉन्ड सी एंड फिर थोड़ा और खिसका तो कहां आया। मतलब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एट फोकस पे बना, फोकस पे गया। जैसे ही आपने बियॉन्ड सी किया, सी के इधर, वैसे ही जो इमेज थी वो खिसक के इधर आई थी कि नहीं, तो इमेज किसके किसके बीच बन गई, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। जैसे सी पे ऑब्जेक्ट को रखे वैसे इमेज कहां बन गई, सी पे। अब जैसे सी और एफ के बीच में रखे, इमेज थोड़ी सी खिसक के इधर चली आई, मतलब किसके, बियॉन्ड सी की तरफ आ गई। एफ पे के बाद इमेज कहां बनी, इंफिनिटी, और बिटवीन पे इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड। ये दोनों केस आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। आप इसको अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बेसिकली वो यही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, इमेज यहां है। अच्छा उल्टा बना है, उल्टा ही बन रहा है, ये यहां है, ठीक है, ये इधर आया, ये इधर खिसका। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर होती जा रही है, और दूर तो हो रही है लेकिन वो इमेज धीरे धीरे दूर होने के साथ साथ क्या होती जा रही है, बड़ी भी होती जा रही है। फोकस पे जो बना था वो हाईली डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सिर्फ फिर क्या लिखा गया, अच्छा देखो अकॉर्डिंग सेट भी किया गया, बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर सेम साइज का। तो अगला फिर एकदम क्या हो गया, सेम साइज। अच्छा अब सेम साइज के बाद चांसेस क्या है, बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा, सेम साइज। अब धीरे धीरे वो क्या करता जाएगा, अब बढ़ेगा वो, तो बियॉन्ड सी के बाद जाएगा तो क्या बनेगा, इनलार्ज, बड़ा हो गया, उसके बाद हाईली इनलार्ज,
तो ये हो गया हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज। और क्योंकि ये केस अलग हैं, ये बियॉन्ड मिरर चले गए हैं, तो इनके लिए आप अलग से याद ही रखो कि ये बड़े बनते ही हैं तो ये इनलार्ज ही बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ऊपर से 5 केसेस में, ऊपर से 5 केसेस में जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इनके लिए कॉमन है ये। इकलौता ऐसा इसमें ये वाला केस है जिसमें आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना। समझ आया? अभी मैग्निफिकेशन का भी कॉलम था इसमें, तो वो आप वहां पीछे लिखे हो, इसमें ऐड ऑन करना होगा। तो आप क्या करना, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, तब उसके बाद ये वाला लाइन बनाना। बाद में भी मैग्निफिकेशन जब पढ़ा देंगे तो वहां एम का भी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ इतना, कम से कम इतना लाइन आप, इतना इतना गैप आप छोड़ के रखिएगा। वो एम का छोड़ने के बाद तब आप ये एरो एक साथ लगाइएगा। समझ आया? अब एक खाली क्वेश्चन आपसे ये है, कॉनकेव मिरर ने तो बना दिया, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत क्यों पड़ी? फिर हमारे पास शीशा है, प्लेन मिरर था, हमारे पास फिर कॉनकेव आया, हमने इससे भी इमेज बना लिया, तो फिर हमें कॉन्वेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले हम आपको बताते हैं, मतलब सवाल आपसे नॉर्मली पूछते हैं कि पहले मॉल्स नहीं थे, तो पहले दुकानें थी, तो बस्ती में जो भी दुकान थी, आपका अपना कोई दुकान होगा, आप किस दुकान में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे? ज्यादा आप अपने हिसाब से देंगे कि मैं उस दुकान में जाऊं। अगर मॉल्स को छोड़ दिया जाए, नहीं है, तो आप किस दुकान में ज्यादा जाना, किस दुकान को, क्राइटेरिया क्या रहेगी चुनने की आपकी कि किस दुकान को चुने हैं? नहीं, आप तो स्पेसिफिकली नाम बोल रहे ना, आपका आप क्यों, किस बेसिस पर चुने हो उसको? हमको ये बेसिस बताओ, किस बेसिस पर चुनोगे आप किस भी दुकान को? उसके सामान की, उसके क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, और क्वालिटी तो एक बात की बात आ गई, और और थोड़ा सी सही करो, और जो मिल जाए। हाँ? जो मिल जाए, ये पहला है। आप वो दुकान चुनोगे जहां पे आपको, कोशिश करो कि आपको सब मिल जाए एक ही जगह, आप ये कोशिश करोगे। मॉल्स में यही प्रॉफिटेबल है, मॉल्स इसीलिए सक्सेस क्यों हो गए? आप एक बार अंदर घुसते हो तो आपको खाने पीने से लेके कपड़ा पहनने, ब्रूस मंजन तक सब आपको एक ही जगह मिल जाता है। आपको 10 दुकान नहीं दौड़ना पड़ता। आप प्रेफर वो करते हो कि एक ही जगह आपको सब मिल जाए। अगर आपको एक ही जगह सब नहीं मिल रहा है तो फिर आपको उस चीज को लेने के लिए आपको दूसरा जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें कोई एक ऐसा इमेज जरूर है जो ये नहीं दे पा रहा है, और इस वही नहीं दे रहा है, इसके लिए आपको फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? आप जरा सोचो कौन सा ऐसा इमेज है जो ये नहीं दे पा रहा है, इसके लिए फिर हमें जरूरत कॉन्वेक्स की पड़ी। कोई एक इमेज है जो ये नहीं दे पा रहा है, वही पूरा करने के लिए हमें कॉन्वेक्स की जरूरत पड़ी। तो दिया, तो क्या दिया बिहाइंड द मिरर? दिया तो इन्फिनिटी भी दिया है। पोल पे कब से इमेज बनेगा? पोल पे थोड़ा सी बनेगा क्या इमेज? अच्छा ये बताओ, बहुत छोटा बना फिर बड़ा बना, सेम साइज बन गया, बड़ा भी बन गया, बहुत बड़ा भी बन गया, बीच का नहीं बना। कौन सा बीच का? कौन सा बीच का? अच्छा उल्टा भी बना, सीधा भी बना, दोनों, एक तो दोनों उल्टा भी दे दिया सीधा भी दे दिया, तब कौन सा छूट रहा है इसमें? ये सब मत देखो, खाली ये चेक करो, ये जो रेड पेन से लिखी इसमें चेक करो, और ब्लैक वाला चेक करो कि ऐसा क्या नहीं मैच कर रहा है इसमें, कौन सा क्या नहीं दिया है। कुछ तो हुआ होगा तो नहीं दे रहा है वो। अच्छा उल्टे में छोटे से लेके बड़ा तक सब दिया है, उल्टे में छोटे से लेके बड़ा तक सब दे दिया है, सीधे में छोटा बना, उल्टे में एकदम छोटे से लेके एकदम बड़े तक दे दिया है, लेकिन सीधे में सीधे क्या दिया है? सीधे में छोटा कहां दिया? हमको छोटा मिला ही नहीं, हमको सीधा तो दिया लेकिन बहुत बड़ा दे दिया हमको। हमको सीधा भी चाहिए और हमको छोटा भी चाहिए, वो नहीं दे पाया है ये।
तो यही सीधे में छोटे के लिए फिर किसके पास जाना पड़ा, वो कॉन्वेक्स के लिए जाना पड़ा। ठीक, इसको उतारो पहले। चलो, वो आपने राइटिंग में समरी किया अभी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उसमें करके दिखा देते। ऐसे ही देखो, आप 6 केस इसमें एक साथ बनाओ। रे डायग्राम नहीं बनाना है, बस कौन सा इमेज कहाँ पे क्या कैसे है वो आप रखो। सबसे पहला, आप भी चाहो पेन चेंज करके। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इमेज, फोकस। तो जिस पेन से ऑब्जेक्ट उसी पेन से उसका क्लियर रहेगा आपको। ठीक, सेकंड, ऑब्जेक्ट कहां आया, बियॉन्ड सी, तो सी से आया तो इमेज कहां बनेगी, सी एंड एफ के बीच में। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन इससे छोटा। नेक्स्ट, इमेज कहां आएगी, ऑब्जेक्ट कहां आएगा, एट सी, तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी हो गया। नेक्स्ट, सी के बाद कहां आएगा, अच्छा ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। तो पहला केस ये रहा। ठीक, सेकंड केस आपका ये रहा कि बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ बन गया। ठीक है, इसको थोड़े तक कर दो बीचों बीच में, ये यहां बना। ये सेकंड केस। थर्ड केस आपका एट सी, तो इमेज भी एट सी। फोर्थ केस, अभी ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ये रहा आपका फोर्थ केस। ये रहा आपका फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां खिसके गया, बियॉन्ड। तो आप इसके इधर कहीं भी बना सकते हो, तो इसके आप इधर कहीं बना सकते हो, और इससे अब थोड़ी सी इमेज क्या रहेगी, ये हो गया आपका चौथा, फोर्थ केस। पांचवा, ये जाएगा इस पे एट एफ, इमेज कहां जाएगी, तो ऑब्जेक्ट बराबर इमेज को यहां कर लो, इंफिनिटी, ये बन गई आपकी पांचवा। लेकिन ये कौन, यहां बना क्या है, यहां इमेज बना है, और ये पहला केस है जहां पर आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट केस, बिटवीन एफ एंड पी, ये बन गया आपका सिक्स्थ केस। इसको फिर से कर दे रहे हैं, सिक्स्थ केस, तो जो इमेज है वो यहां बनी बियॉन्ड द, ये बेसिकली है आपका। ठीक, तो इससे क्लियर रहेगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया, इमेज खिसक गया बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट सी आया, इमेज एट सी पे बन गया, ऑब्जेक्ट खिसक के बिटवीन सी एंड एफ गया, इमेज बियॉन्ड चला गया, फिर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी से चला, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे चला गया, इमेज आपकी इंफिनिटी पे हो गई, ऑब्जेक्ट आपका और आगे खिसका, मिरर पूरा इमेज रिवर्स कर दिया आपको। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में एज इट इज हमने क्या किया, हमने रखा, हमने इंफिनिटी पे रखा, तो इंफिनिटी से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, तो इंफिनिटी से लाइट आई, तो ये पहली लाइट आई, ये दूसरी लाइट आई, ये दोनों लाइट यहाँ पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, हमने इन दोनों लाइट को पीछे बैक किया, और ये क्योंकि पैरेलल लाइन थी तो एज इट इज बैक करने पे ये लाइट कहाँ मिलती, फोकस पे। वैसे भी पैरेलल लाइंस का जो इमेज होता है वो फोकस पे ही बनता है, तो इमेज आप फोकस हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा ये। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि फोकस बना है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बाकी मैग्निफिकेशन वाला कॉलम छोड़ के रखो। अब एक सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि क्यों इसमें 6 केस नहीं है, ये एक क्वेश्चन किया जाएगा, क्यों इसमें 2 ही केसेस हैं, 6 केस क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पास 6 केस नहीं है 6 केस इसके पास। हमने 6 केस बनाया, हमने 6 केस पूरा बना के रेडी किया, लेकिन इन 6 केसेस में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट ये है कि इमेज कभी भी एफ को क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब वो कभी भी एफ को ही क्रॉस नहीं कर रही है। जितनी भी इमेज थी आपकी, जितनी भी फॉर्मेशन थी, जैसे पहला केस हमारा क्या होता था, इंफिनिटी, दूसरा केस हमारा क्या होता था,
बियॉन्ड सी, तो हमने कोशिश किया रखने को, लेकिन इमेज तब भी एफ के पहले ही बन गई। फिर हमने एट सी रखा, तब भी वो पहले बन जा रही। मतलब बाकी 5 केसेस को भी हमने ट्राई किया, लेकिन जो इमेज है वो एफ के आगे कभी बढ़ ही नहीं रही है, बिटवीन एफ एंड पी ही रह जा रही है। और दूसरी, उसकी साइज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, वो वहीं के वहीं बन रही है और बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो फिर उन 5 को अलग अलग ना करके 5 को एक साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और डायरेक्टली बोल दिया कि शीशे के सामने आप इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपका इमेज हमेशा कहां बनेगा, पी एंड एफ के बीच में बनेगा, बाकी वर्चुअल में डायरेक्ट होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। अब ध्यान दो, सीधे में छोटा बन गया, सीधे में आपको बड़ा मिला था, लेकिन सीधे में आपको क्या मिल गया, तो ये इसी के अंदर ही नाचेगा वो, थोड़ा बड़ा, हल्का बड़ा, छोटा बड़ा, मतलब हर वैरायटी इसी के अंदर मिलेगी, इसको कभी क्रॉस नहीं करेगा वो। तो इसीलिए इसको सामना बना के सिर्फ एक बना देते हैं। तो कॉनकेव जो होता है वो छोटे सीधे में बड़ा देता है, कॉन्वेक्स जो होता है वो सीधे में छोटा देता है। इसीलिए इनके पास सिर्फ 2 ही केसेस हैं। वो आपसे पूछेंगे कि इनके बाकी केसेस कहाँ हैं बाकी केसेस, लेकिन बाकी केसेस का जो रिजल्ट है वो सारा क्या था, सेम था। तो उसको अलग अलग ना करके एक ही साथ इसे कंबाइन कर दिए एक साथ, ठीक। तो इनके पास 2 ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, डेट इज मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक जनरल वर्ड है। एक आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? किसी भी चीज को जूम करके मतलब देखना, बड़ा कर देता है, एक्चुअल उसकी साइज को वो क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, इंक्रीज कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। तो मैग्निफिकेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो डराइव्ड है, जो अभी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेस पे आएगा, तो वो जब मिरर फॉर्मूला कराएंगे तो वहां बनाएंगे। एक्चुअल जो मैग्निफिकेशन होता है, कितने हाइट की इमेज है और कितने हाइट का ऑब्जेक्ट था, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही बेसिकली क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मिलेगा ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, थ्राइस द ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है आपको सीधे सीधे वो m की वैल्यू दे दी है। ट्वाइस द ऑब्जेक्ट का मतलब है m की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, वो आपको दे दी है कि m की वैल्यू 2 लेनी है। अब मैग्निफिकेशन में अपने आप में बहुत कुछ होता है, प्लस माइनस, वो इंडिकेट कर देगा बहुत सारी चीजें मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज hi/ho। कॉमन सी बात है, सबको पता है। आप जरा अपना ये जो आपने 6 केस, बाकी जो 2 केस आपने किया, इसमें आप जरा चेक करो, कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन में कहे थे ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इधर वाला क्या होता है पॉजिटिव एक्स, इधर वाला क्या होता है नेगेटिव एक्स। जरा ऊपर नीचे चेक करो, ऊपर वाला जो होता है वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला होता है वो प्लस वाई होता है, और जो नीचे वाला वाई होता है वो, तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, अगर जैसे ये यहां ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर वाली एक्सिस पर है तो ऊपर वाली एक्सिस पे है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, आप हमको बताओ, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है? कोई चांस नहीं है। मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल वैलिड है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। वो तो, लेकिन जो इमेज की हाइट है वो दोनों हो सकती है कि नहीं। अब आप बताइए, अगर ये उल्टा बन जाए, उल्टा नीचे की तरफ इमेज ऐसे बन जाए तो क्या इमेज होगी, क्योंकि नीचे वाला एक्सिस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब है, अब आप यहां से कंक्लूजन निकालो, m की 2 वैल्यू पॉसिबल है। पहला, या तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी और या तो दूसरा m की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब आप m पॉजिटिव और नेगेटिव कब करोगे, सीधा सीधा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगा जब दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, पॉजिटिव। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हमेशा किस में रहेगा, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, ये ऊपर वाले में। अगर मैं कह रहा हूं कि m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि नीचे वाला तो फिक्स हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब है ऊपर वाला भी क्या रहा होगा। और इमेज पॉजिटिव तभी हो सकती है जब वो लाइन के नीचे बने कि लाइन के ऊपर बने, लाइन के ऊपर बने। इस और लाइन के अगर ऊपर बन गई, अगर लाइन के ऊपर बन गई तो वो रियल होगी कि वो वर्चुअल। इसका मतलब है m की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको इंडिकेशन मिल गया m के पॉजिटिव होते ही वो इमेज आपको हमेशा
वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि कई बार जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि m पॉजिटिव होगा कि m नेगेटिव, लेकिन वो ये लिख देंगे कि द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन इज 2 टाइम्स। अब आपको सोचना है वहां कि वो आपको +2 करना है वहां कि वहां पर -2। तो अगर वर्चुअल होगा इमेज, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा तो m आपका किस में जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा बचता है नेगेटिव। इसको आप नेगेटिव कह रहे हो कि m हमको नेगेटिव लेना है, तो इसको, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसका मतलब है ऊपर वाली क्वांटिटी किसमें है? नेगेटिव। -10/5 कितना आएगा? -2। माइनस में आएगा। इमेज माइनस में होने का मतलब है लाइन नीचे, इमेज नीचे बनी है कि ऊपर? नीचे। और अगर इमेज नीचे बन गई तो वो इमेज कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड हो जाएगी। और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आएगा? तो ये पहले आप ये दोनों चीजें एकदम दिमाग में क्लियर रखो कि अगर मैग्निफिकेशन, किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट देगा, और अगर किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड देगा। अब जरा पीछे आओ, रुक जाओ, अब जरा पीछे आओ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉनकेव की समरी रेडी की थी और कॉन्वेक्स कॉनकेव का किया था ना, तो कॉनकेव वाले में याद करो आपने ऐसे करके किया था ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जहां आपने ये ऐसे करके कंबाइन करके रियल एंड लिखा था, वही ब्रैकेट में लिखो m इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि जहां रियल इन्वर्टेड है वहां m नेगेटिव होगा, और जहां वर्चुअल एंड लिखे हो उसको ब्रैकेट में लिखो m इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब मेरा एक सवाल आपसे, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू m की, तो मिनिमम क्या होगी फिर? इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। जैसे कुछ केसेस में जैसे इमेज बनता है मतलब इनफाइनाइट पे, नहीं इनफाइनाइट नहीं होगी सर, इनफाइनाइट पे तो बड़ा बनता है। मैक्सिमम वैल्यू सर, चलो, बहुत सारे केसेस में आपने देखा कि जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कुछ केसेस में वो बड़ा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज इमेज की साइज से बड़ी होगी तो ये बड़ा हो गया, ध्यान सुनना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। कॉनकेव मिरर में कौन कौन सा कंडीशन था जहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है हाइट ऑफ इमेज से? कौन कौन सा केस था? इनफाइनाइट वाला था, एक पहला था और एक कॉनकेव कि एक दूसरा वाला था, बस 2 ही है ही, क्योंकि तीसरे पे तो फिर, तो इसका मतलब है कि कॉनकेव का जो पहला दूसरा केस है, एट इंफिनिटी और बियॉन्ड सी, उन दोनों कंडीशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बढ़ रहा है? बड़ा। हाइट ऑफ इमेज क्या है? इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा पड़ रहा है और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू डिवाइड करने पर 0 से कम आएगा, 1 से नीचे जाएगी, 1 से तो नीचे जाएगी, 1 से बड़ी नहीं आ पाएगी। एक तो चीज क्लियर हो गई। तीसरा कंडीशन ये था कि जब सी पे बना था तो सी पे बन गया था, सी पे कैसा बना था? सेम साइज, तो 5 सेंटीमीटर का ये है तो 5, तो सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है? 1। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि m की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि m की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है। तीसरा m से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद का केस हाईली इनलार्ज्ड और इनलार्ज दोनों था, तो यहां पे ये वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो m की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट तीनों में कर रही है। अब तीनों में क्या? पहला, मान लो कि m की जो वैल्यू है, पहला जो केस है कि m की वैल्यू लेस देन 1 जाएगी, ठीक है। दूसरा m इज इक्वल टू 1 जाएगी, और तीसरा m 1 से बड़ी हो जाएगी। यही बनेगा, 3 केस बनेगी। अच्छा, अगर m की वैल्यू 1 हो रही है तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम का मतलब है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब आप यहां लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ, तभी तो 1 होगा।
और मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ, अरे ऐसे रख लो, ये 10 है, ये 10 है और ये 5 है, तो 10 है, न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो गया, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया 10, डिनोमिनेटर 5, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, 1 से बड़ा हो गया ना। और ये तभी पॉसिबल है जब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन किससे होगा। और इसमें लेस करना है तो इसमें आप लेस तब कर सकते हो जब आपका हाइट ऑफ इमेज छोटा पड़ गया किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है। अब केसेस याद हो, कॉनकेव में ये पहला दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा पांचवा छठवां केस, ये बाकी 3-4 केस ही ले गई है। ये इसमें समझ में आया। तो ये 1 के रिस्पेक्ट में ही तुलना किया जाता है। तो 2 चीजें हैं, एक तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा और दूसरा उसकी वैल्यू कब ज्यादा बड़ी कब कम छोटी होगी। अब जो आपने 6 केस लिखे थे कॉनकेव के, उन 6 में आपने एक पॉइंट छोड़ा है। अब उन 6 पॉइंट में आपको बेसिकली देना क्या है, इसको ध्यान से देखो। आपने पहले पॉइंट में पहला इमेज क्या बनाया था, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है इमेज की साइज बहुत छोटी है, हद से ज्यादा छोटी पड़ जा रही है इमेज की साइज। तो ये बहुत छोटा हो गया और ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये बहुत बड़ा हो गया और ये बहुत छोटा हो गया। तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। समझ आया, बहुत छोटा हो जाएगा। सेकंड केस क्या किए थे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो थोड़ा सा इमेज अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, तो लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, साइज बड़ी है, तो इसके लिए ग्रेटर लेस देन 1। तीसरे केस में इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज कहां हो गई थी, सेम, तो m इज इक्वल टू 1। उसके बाद चौथा केस क्या था, हाईली डिमिनिश्ड सेम साइज और फिर इनलार्ज, तो बड़ी हो रही है। तो बड़ी हो रही है तो कितनी बार साइन, एक बार, m इज ग्रेटर देन 1, इनलार्ज हुई है। ठीक है, अच्छा इनलार्ज, ठीक है चलो। और उसके बाद पांचवा क्या था, कहां बना था, इनफाइनाइट पे, तो हाईली इनलार्ज, तो इसके लिए 2 बार 3 बार कर दो 1। और लास्ट वाला भी बड़ा ही बना था, इनलार्ज बना था, तो उसके लिए सिर्फ 2 बार। समझ आया। तो वो जो एक लाइन आप सब में छोड़े हैं उसमें एक लाइन में यही रहेगा। ठीक है, ये सेम, ये पहले केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, पांचवा और छठवां, बाकी वो पॉजिटिव और नेगेटिव कर ही लियो, उसको बढ़ाओ पहले। ये उनके लिए था, ये कॉनकेव के लिए था, जो 6 केस आपने किए थे, ये कॉनकेव का था। बाकी उसके बाद आपने कॉन्वेक्स में भी 2 केस बनाया था। तो कॉन्वेक्स में जो 2 केस बनाए थे, पहला क्या था, कहां बना था, पहला इंफिनिटी पे ही बना था, तो उसके लिए भी पहला केस यही आएगा। तो उसमें जो आपने एक लाइन छोड़ा है उसमें भी पहला यही रहेगा। और दूसरा क्या लिखे थे, हाईली डिमिनिश्ड, दूसरा वाला कॉन्वेक्स का दूसरा केस क्या लिखे हो, डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब है इसके लिए सिर्फ आप 2 बार कर दो, बस ये हो गया। बाकी उसमें इन दोनों ही केसेस में जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि वर्चुअल इनहेरिट है, तो वो उतना आप ध्यान रखिए, अपने हिसाब से हार्ड टेस्ट कर लीजिए कि वो वर्चुअल इनहेरिट होगा तो पॉजिटिव होगा। अब m में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। m पहला पॉजिटिव की नेगेटिव, तो अगर रियल इनवर्टेड होगा तो नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इनहेरिट होगा तो पॉजिटिव। ये जब काम हो जाएगा तब आप अब चेक करो कि कितना, जैसे आपसे मान लो किसी ने कह दिया, ध्यान समझो, किसी ने कह दिया 2 टाइम्स है, अब वो कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, इसका मतलब है वो कौन सा केस कह रहे हैं, समझो इसको, कौन सा केस कह रहे हैं। कॉन्वेक्स तो नहीं है ये, क्योंकि बड़ी बनती नहीं, उसमें छोटी बनती, ये बात कॉनकेव की हो रही है। तो बड़ी है और भी 2 गुना है, कौन सा केस है, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सोचो। 2 टाइम्स का मतलब बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, इसका मतलब इनलार्ज है, बड़ा है। और इनलार्ज कहां बनता है, 2 ही जगह बनेगा, या तो हाईली इनलार्ज या तो इनलार्ज। तो कहां का ऑब्जेक्ट इन दोनों केसेस में कहां रखा होता है, फोकस के बीच में तो होगा, हाँ, और या तो फोकस पे रखा होगा। तो इन्हीं दोनों के, तो आप कंडीशंस लिख सकते हो कि मान लो आपसे पूछेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है तो ऑब्जेक्ट के रखने की पॉसिबिलिटी कहां कहां है, तो आप 2 जगह बता सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस पे,
तो हाईली इनलार्ज बन जाएगा, तो भी बड़ी बन सकती है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप पोल और फोकस, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, तो वो बियॉन्ड सी बनेगा तो इनलार्ज करेगा। वो पोल और फोकस में तो पलट देगा ना, एफ और सी के बीच में रखोगे तब वो बियॉन्ड सी करके बढ़ाया करेगा, और फिर जैसे ही एफ पे लाओगे वो बियॉन्ड सी से कहां लेके चला जाएगा। तो ये जितना आज पढ़ाए हैं, एम की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कहां क्या होता है, इसकी वैल्यू कब नेगेटिव होती है, कब इक्वल होता है, क्या होता है, जितना आज किए हो बाकी दोनों कल पूरा दिमाग में रट के आना, ताकि क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि इमेज कहां बन रही, कहां छोटी हो रही, कौन सी नहीं दे रही, कौन से क्या कर रही, ये पूरा दिमाग में होना चाहिए। ये होगा तो ही मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर पाओगे। पहली बात आप ये मत सोचिए क्लास 10th है, ये क्लास 10th वाला न्यूमेरिकल नहीं है ये कि बस यू वी एफ दिया होगा बस आपको ही निकालना होगा। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, यहाँ इन्हीं 6 जो इन 8 केसेस को समझ गया अच्छे से, उसके लिए फिर इमेज डायग्राम बनाना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो सब आपको एक्सप्लेन करवाएंगे कि 2 टाइम्स बन रही है तो इमेज की कहां पॉसिबिलिटी है, कहां बन सकती है, 3 टाइम्स हो रही है, आधी हो रही, कहां बन सकती है, वो सब आपसे उसी क्वेश्चन में। तो जिनको ये 8 प्रिपेयर होता है केस, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो ये हो गया आपका। कल आपका 5 मिनट का है, पावर बताना है और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स और कनकेव करना है, और कल ही आपका मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन है नहीं, सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देना है। ठीक है, बाकी